Hello, students of class 12th. In the continuation of the previous topic, the electric field due to dipole, a little bit part is remaining. The second part, what is the topic? Topic is electric field due to dipole. Dipole is with what? A system of charge which have two poles, one positive, one negative with the same strength, plus q minus q. यानी जो भी चार्ज देंगे हम कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. क्लियर? तो अब हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? ऑन इट्स नॉन एक्सियल पोजीशन, यानी पोजीशन जो हमारी है वो या तो हम नॉन एक्सियल कह दें या कह दें ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. विच लाइन? इक्वेटोरियल लाइन, और द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस. सो डियर, इधर एक बहुत बढ़िया सा फिगर बनाते हैं. कोशिश करते हैं कि फिगर ऐसा हो कि जो आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दे. लेट अस सपोज आई हैव टू चार्जेस प्लस q and minus q. चार्ज नंबर A, चार्ज नंबर B, या आप कह सकते हैं दो चार्ज हैं जो पॉइंट A और पॉइंट B पे रखे हुए हैं. These are point charge, स्मॉल चार्ज. बड़ा आपको देखिए इसलिए मैंने इतना बड़ा बना दिया है इसको. These are point charges, क्योंकि हम जो भी रूल्स पढ़े हैं अभी तक किसके लिए पढ़े? पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका ये मिड पॉइंट हो गया. यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है वो हम क्या लेके चल रहे हैं? 2l. 2l नथिंग स्पेशल, जो भी सेपरेशन दिया उसको हमें 2l सपोज करना है. क्यों करना है? आपने पहले वाला डेरिवेशन देखा था, उसमें जहां पर हमने l ऐड करना होता था, हाफ पार्ट ऐड करना होता था, अगर हम l/2 करते तो हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, उस डिस्टेंस को ही 2l सपोज कर लिया. ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस. मैंने इस लाइन को, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन. क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, यहां पर एक पॉइंट P ले लिया. क्या ले लिया? पॉइंट P. और हम पॉइंट P पे किसको लेके आते हैं? भाई मैं क्या करता, टेस्ट करते मेरे ऊपर, तो मैं कौन हो गया? टेस्ट चार्ज. तो हम यहाँ कैसे लेके आएंगे? एक टेस्ट भाई साहब को लेके जाएंगे. भाई अगर हमें किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मैं फोर्स ज्यादा लगा सकता हूँ कि कम लगा सकता हूँ, तो वही तो इंटेंसिटी है. और उस इंटेंसिटी को टेस्ट कैसे करूँ? किसी के ऊपर फोर्स लगा के. तो एक अपने ऊपर एग्जाम करने वाला होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लाके बिठा दिया है. जिसके ऊपर हमें एग्जामिन करना है वो हमारा क्या हो गया? Q0. ठीक है, अब बहुत सिंपल सी कहानी. Q0 को मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं आपको. मैं इधर लिख देता हूँ. इधर भी लिख सकते थे अगर हमारी, क्योंकि हमने प्लस इधर लिया है, उसका रीजन बताऊंगा. अब प्लस से हमेशा फील्ड बाहर की तरफ और माइनस से फील्ड अंदर की तरफ. तो मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां से इसके ऊपर, वो ये होगा. इस फील्ड को हम नाम देंगे EA. इस फील्ड को मैं नाम EA दूं. इस प्यार को क्या नाम दूं? नहीं है, फील्ड को नाम दे रहा हूं. ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई. अब आप एक बात देना, समझना, ये 2l है, इसको मैं l कह दूंगा. ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, और ये डिस्टेंस भी हमारी l होगी, यहां से लेके यहां तक. सपोज दिस इज पॉइंट r, डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट O. मैं ऐसे कर देता हूं, यहां पे नाम लिख देते हैं O. ये O नहीं है, ये A और B है. पॉइंट O, पॉइंट O से पॉइंट B की डिस्टेंस r गिवन है. r डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम यहां माइनस लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, अंदर. हमने प्लस लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्योंकि इसे रिपेल करेगा. माइनस अपनी तरफ अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लाने की कोशिश करेगा, तो इसकी कोशिश कामयाब हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसे मिल गया. आई एम सॉरी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, EB. अब एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, बोले क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. भाई मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है, ये लाइन हमने मिला दी. अब इसको हम देखें तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर जा रहा है. तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. यही डिस्टेंस ये होगी, मैं इधर लिख नहीं रहा हूं, सेम होगी. जब यही डिस्टेंस सेम होगी तो हम क्या कह सकते हैं? सही करो ना? हाँ, ओके. तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोनों हमारे कैसे हैं? दो साइड इक्वल हैं. किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस मिल गई. अब आइसोसेलेस से दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे. ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा. अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस लाइन पे होना चाहिए, और वर्टिकल कंपोनेंट
P को थोड़ा सा हम यहाँ पास में लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आएगा, करेक्ट और नॉट। अगर ये एंगल थीटा तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये लाइन पैरेलल, ये हमारी ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। हमारे दोनों एंगल सेम हो गए भैया। इसका जहां से कोई वेक्टर, सपोज फॉर मेरे पास ये वेक्टर है और ये एक दूसरा लाइन है, यहां से अगर इसका कोई एंगल बनता है, तो जहां से एंगल बन रहा है यहां से, तो जहां से एंगल बनता है उधर कंपोनेंट cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट sin थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा EA cos थीटा, इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा। ऐसे इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EB cos थीटा। इधर क्या कंपोनेंट आएगा और इधर क्या कंपोनेंट आएगा, मैं लिख दे रहा हूं EA sin थीटा, दिख रहा है। इधर भी हमारा EB sin थीटा होगा। क्या होगा, EB sin थीटा, मैं ऐसे लिख देता हूं एरो बना के, नहीं तो आपको देखने में समस्या आएगी। ये हो जाएगा हमारा EB sin थीटा। अब सोचने वाली बात क्या है भैया, देखो चार्जेस नेचर अपोजिट है, सेम है, एल एल सेम, तो अंडर रूट एल स्क्वायर आर ए स्क्वायर सेम, सब कुछ सेम, तो साइन थीटा एंगल भी सेम। तो एक लग रहा है इधर और एक लग रहा है इधर, अमाउंट भी इक्वल, एंगल भी इक्वल, सब कुछ इक्वल, तो क्या होगा, आंसर आ गया 0। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल्ड आउट। रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। तो साइन थीटा की वजह से हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रिजल्ट कौन दे रहा है, cos थीटा दे रहा है। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो पहले एक काम कर लेते हैं, एक चीज लिख लेते हैं। EA की वैल्यू क्या होगी, EA की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो ये डिस्टेंस जो भी है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हट गया अंडर रूट से, क्लियर। सिमिलरली ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉरी, इंटरेस्टिंग बात, अगर आपसे कहा जाए कि यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन एनी मीडियम, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस के हियर, अदरवाइज के इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम। तो मैं जनरली लेके नहीं चल रहा हूं, इसका मतलब मैंने के इक्वल्स टू 1 लिया है, इट मींस आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन एयर और वैक्यूम। इफ यू आर परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट इन any medium, so you have to introduce k here, otherwise k is equals to 1, no problem my dear। next point कि भैया हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट मिल रहा है सर जी, वो ये मिल रहा है, इससे मिल रहा है। साइन वाले तो एक दूसरे को मार काट के खुद ही मर गए भाई, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो खुद ही टेंशन खत्म हो गई उनकी, आपस में लड़ मर लिए। जब आपस में लड़ मर लिए तो रिजल्टेंट कुछ नहीं मिला, लेकिन ये दोनों मिल गए साथ में। जब दोनों साथ में मिल गए तो कुछ पावर आई तो रिजल्ट मिला। तो एकता में शक्ति होती है, तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। अब हम रिजल्टेंट को देखते हैं क्या होगा, देखते हैं भाई एकता में कितनी शक्ति है। तो रिजल्टेंट होगा हमारा E इज इक्वल्स टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। दोनों को देख लो, ये EB इक्वल है, इतना सा भी चेंज नहीं है। जब चेंज नहीं है तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2EA cos थीटा या 2EB cos थीटा, दोनों में से जिससे चाहो, जिससे तुम्हारी दोस्ती अच्छी बन गई है दोनों में से, उससे कैलकुलेट कर लो। भाई हमारी दोस्ती इससे अच्छी बन गई, हमने यहां लिख दिया, तुम्हारी दोस्ती इससे अच्छी बन जाए भैया यहां लिख दो, कोई परेशानी नहीं। दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। ये 2 हो गया, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल Q अपॉन आर स्क्वायर, याद रखेंगे Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नहीं, Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, याद करो, फोर्स में, और Q अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बस इतना सा डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
कोई परेशानी? cos theta from the triangle, cos theta is equals to what? Base upon hypotenuse, base is L, hypotenuse is this, under root L square plus R square. So you can calculate the value of cos theta with the help of this triangle. So with the help of this triangle you can get, यह सिंपल सी बात है कि cos थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। इसको बचा के लेके चलते हैं, यहां पुट कर देते हैं ना, बचा के लेके खाए चलते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमने यहां वो भी लिख दिया, तो देखो 2 ये आ गया, E ये आ गया, अब cos थीटा यहां आ जाएगा, तो क्या आ गया L अपॉन व्हाट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इन दोनों को हॉच पॉच करके मिक्स कर देते हैं, है ना। लिया लिया, थोड़ा सा नमकीन मिलाया, थोड़ा सा प्याज व्याज काट के मिला दिया, बढ़िया तरह से मिक्स कर दिया है, उसमें थोड़ा सा सॉस वॉस मिला दिया, बढ़िया मस्त, क्या तैयार हो गई भेल। भेल बनाना नहीं सिखा रहा हूं। हमने क्या किया, 2 लिया, ये लिया, इसको कर दिया, मिक्स कर दिया, क्या तैयार करने जा रहे हैं, भेल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, Q इंटू 2L कर दो, तो Q इंटू 2L सब लोग जानते हैं कि इस, ये तो भाई साहब हमारे वेल नोन वाले हैं। पावर देखो, पावर 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 इज 3/2, तो पावर 3/2। ये आपका आंसर हो गया। कहीं सर बुक से मैच नहीं कर रहा है, पहले आप इसे नोट कर लो क्योंकि मुझे रेस करना पड़ेगा ना। आप कहेंगे आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। आंसर को बुक से मैच भी कराएंगे अभी, डोंट वरी अबाउट इट, कि हमारा आंसर क्या आने वाला है, हम ये भी देखते हैं। बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा, डोंट वरी। हमारा एक छोटा सा टॉपिक टॉर्क और रह गया है, उसको हमें कंप्लीट करना है। आई होप कि मुझे फिगर इरेज कर देना चाहिए। अगर आपको फिगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिगर दोबारा समझा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए हमारे पास क्या थे, 2 चार्ज थे, दोनों कितने डिस्टेंस पे थे, 2L डिस्टेंस पे थे। आधी आधी कितनी हो गई, LL हो गई। बीच में परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर आगे तक चला गया, जाने दो। बीच में एक पॉइंट ले लिया P, वहां पे चार्ज रख दिया Q0, कौन सा चार्ज है, डिस्चार्ज। पॉइंट को मिला दिया, डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज दिस, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज दिस। प्लस भाई साहब बाहर फोर्स लगाएंगे, बाहर लगा दिया, माइनस भाई साहब अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अंदर लगा दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये होगा। कंपोनेंट साइन भी तो होंगे, तो उन दोनों ने एक दूसरे को मार काट डाला, आंसर क्या आ गया 0। तो साइन कंपोनेंट्स यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे का आंसर 0 ला देते हैं। अब मैं इरेज कर दूं इस वैल्यू को, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं छोटा सा ITUS, डू यू नो ITUS, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, इसकी टोपी उसके सिर। इट इज एक मूवी में भाई अक्षय कुमार ने इसे डिस्कवर किया था, आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, ITUS, आइटस, इसकी टोपी उसके सिर। क्योंकि हम यहां तक बात कर चुके हैं, जब हम यहां तक बात कर चुके हैं तो हम E की बात क्या करेंगे, E की बात करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सी पाई, 4 पाई Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, P, जिसे क्या बोलते हैं आप, डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा P अपॉन, नीचे क्या बचा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3 अपॉन 2। वही कहानी पुरानी वाली, सबकी कहानी एक ही है, तो वही पुरानी कहानी ले लेते हैं। कहानी कहती है कि अगर हमारा L बहुत छोटा हो, मेरे पास 20 रुपए, तुम्हारे पास 5000, तो अगर 20 रुपए को कंपैरिजन करेंगे 5000 से, तो 20 रुपए अपने आप में एक वैल्यू रखता है, लेकिन 5000 के कंपैरिजन में 20 रुपए टेंड्स टू 0 एंड 5000 इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि आप कंपैरिजन किसका कर रहे हैं। मैंने आपको एक बहुत बड़ी चीज बताई थी और अभी भी दुआ करते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है,
कि विद रेस्पेक्ट टू दिस, विद रेस्पेक्ट टू दिस हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक्चुअली हम रिलेटिवली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रिलेटिव क्या करते हैं, आपके घर पे आए, पूछे भाई साहब आपका लड़का इस बार 12th क्लास में कितने परसेंट पाया? अरे आपका बस इतना ही परसेंटेज पाया, उनका तो इतना पाया। क्या शुरू हुआ? कंपैरिजन। रिलेटिव मींस कंपैरिजन। आपसे कहा जाए रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप क्या करते हैं भाई, वेलोसिटी में दूसरी वेलोसिटी कंपैरिजन में निकालते हैं कि इसका इसका क्या डिफरेंस है। उसके आए 55%, उसके आए 68%, डिफरेंस कितना हुआ? इतना हुआ। ये तो हुआ रिलेशन। यही रिलेटिव। रिलेटिव कहीं पे कंपैरिजन अपॉन से कि कितने परसेंट है, रेशियो की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ये हमारे रिलेटिव्स करते हैं भैया, सीधी सी बात। तो वही हमारा क्या है, रिलेशन वाला कंडीशन है। ठीक है, इसको यहां से रेस करके इस बॉक्स को क्लोज कर देते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिएगा कहानी बनती है ये। तो भैया इसके रिलेशन में ये भाई साहब बहुत छोटे हैं, तो इनको गोली मार दी कि जाओ अपने घर बैठो। अब जिसको गोली मार दी, क्या वो जिंदा रहेगा? तो फॉर्मूले से हटा दो उसको, जिंदा नहीं है तो। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। मैं यहां से सब हटा देता हूं, 3 लिख देता हूं बस। तो वहां क्या आंसर था? 2P अपॉन आर क्यू। यहां क्या आंसर है? P अपॉन आर क्यू। नोट इट डाउन फास्ट, वेरी सिंपल। 2P upon RQ and P upon RQ. Now the time to calculate the torque when a dipole is placed in an electric field. अगर एक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, ये कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का एक पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो जब एक पोर्शन खत्म हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। So let me start our next point, calculation of torque. I'm sorry, I have written here 11th, actually it is 12th. Sorry dear. Actually इससे पहले मैंने क्लास 11th लिया और क्लास को चेंज ही नहीं किया। टॉर्क हमने क्या बात की थी? हमने एक बात की थी, अरे सर बहुत देर से बातें कर रहे हैं। बात क्या की थी? हम पहले निकालते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल। मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है E। बस आसान काम है, बहुत छोटा सा काम है। आज हम टॉपिक इतने पे ही खत्म कर देंगे। उसके बाद हम गॉस थ्योरम को कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है। तो फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ बैठ के लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड E, डायरेक्शन ये, मतलब प्लस चार्ज यहां रहा होगा, माइनस चार्ज यहां रहा होगा। ये अपने मन में आपने सोचना है, क्योंकि प्लस से लाइंस निकलती है और माइनस में एंटर करती है। इधर जा रही है, इसका मतलब प्लस इधर रहा होगा और माइनस इधर रहा होगा। इसके अंदर अपने मन से आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो कि इसके अंदर अपने मन से एक हम एक चार्ज प्लेस करने जा रहा हूं। देखते हैं, ठीक है, इक्वल इक्वल बना दे। मैंने कहा था ना इक्वल लेंथ, हाँ यही बात मैं कहना चाहता था। जो बात हम करना चाह रहे थे वो बात हमारे बीच में रहेगी कि हमने एक बात आई थी कि अगर इक्वल लेंथ की इक्वल सेपरेशन के साथ हमने लाइंस को शो किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया, तो क्या शो करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा ये फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, सेम है हर जगह पे। और मैंने यहां पे क्या प्लेस कर दिया? एक डाइपोल प्लेस कर दिया। यहां प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहां माइनस क्यू चार्ज रख दिया। डाइपोल तभी काम करे, डाइपोल होगा जब उसके बीच में चार्जेस सेम हो, सेपरेशन 2L हो। तो सेपरेशन 2L हो गया। हेडेक लेना भी नहीं, क्योंकि एक तो हेडेक, उसमें भी हेडेक लेनी नहीं है हमको। प्लस प्लस को प्लस बाहर की तरफ ढकेलेगा, माइनस की तरफ खींचेगा, इधर एक फोर्स लगने लगेगा। कौन लगने लगेगा? फोर्स। फोर्स कितना होगा? QE। F इक्वल्स टू QE कहां से आया? E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो F इज इक्वल्स टू QE। कौनो परेशानी आनी तो नहीं चाहिए भाई। माइनस अट्रैक्टेड बाई प्लस, सो इस पर हमारी एक डायरेक्शन यहां पे हो जाएगी
फोर्स सेम होगा क्यू ई, भाई स्ट्रेंथ सेम है, वैल्यू सेम है, और हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स सेम लगना चाहिए। ये भाई साहब अगर लगेंगे तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, कपल। कहां कहां देखा है, जैसे नल का टैप ओपन करते हैं, एक इधर ऐसे घुमाते हैं, फोर्स सेम, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट इक्वल सेम, कौन सा काम कर गया, कपल। इसी कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं भाई, कपल ऑफ फोर्स हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, ये डायपोल ऐसे रोटेट कर जाएगा, किसके अबाउट रोटेट करेगा, फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। यहां से सपोज करते हैं यहां से जो एंगल बना रहा है ये थीटा है, तो यहां से ऐसे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। जब ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी तो थीटा ही होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये 2l है तो 2l का कंपोनेंट अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा के अकॉर्डिंग ब्रेक करना, तो इधर क्या हो जाएगा 2l cos थीटा, इधर करेंगे तो हो जाएगा 2l sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कपल जब लगता था तो उससे हम टॉर्क निकालने का एक बहुत जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और टॉर्क हमेशा कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है, उसमें डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे हमने लगाया है, और ये हमें एक डायरेक्शन देगा, वो भी वेक्टर के अकॉर्डिंग, वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर वेक्टर। मैं डिस्टेंस लिखा, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे इसकी। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं भाई, पढ़िए तो ये होगी। कहेंगे सर ये तो इस फोर्स के लिए है ना परपेंडिकुलर, तो भैया इस फोर्स के लिए कौन सा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहां से यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो बात तो यही आएगी, सेम है। फोर्स कितना है F, डिस्टेंस कितनी है 2l sin थीटा, F कितना है QE इंटू 2l sin थीटा, दिस टाउ, दीज आर द वैल्यूज। Q इंटू 2l सब जानते हैं, अरे बन गया ना डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा P E sin theta is tau. This is the formula calculation of tau. Very simple thing about the torque. अच्छा, AB sin theta याद करो, वेक्टर एनालिसिस AB sin theta, तो इसे लिख सकते हैं tau वेक्टर इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। मैंने आप लोगों को बताया भी था, P की डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होती है, P इज एन वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायपोल मोमेंट और डायपोल स्ट्रेंथ। तो वी कैन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट P E क्रॉस इज देयर, नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इट इज एन वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर, वेरी सिंपल। यहां से आप चाहो तो कुछ डेफिनेशंस भी निकाल सकते हो। सपोज करो एक बहुत सिंपल सी कहानी है, मैंने E इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो टॉर्क की डेफिनेशन क्या आ गई, टॉर्क इज इक्वल्स टू द डायपोल मोमेंट व्हेन द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन अ व्हिच थिंग, डायपोल। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा होगा गॉस थ्योरम का स्टार्टअप, तो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद जब गॉस थ्योरम हमारी खत्म हो जाएगी मैक्सिमम 2 और 3 लेक्चर्स में, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन हम पोटेंशियल की तरफ पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं।